खबर रायबरेली से है, जहां नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी का रायबरेली का आज दूसरा दिन है। जी हाँ, आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि आज हम वीरा पासी जी को याद कर रहे हैं, जो विचारधारा अंबेडकर और वीरा पासी की थी, उसकी रक्षा ठीक से नहीं हो रही है। हमारे संविधान पर हमला हो रहा है। संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, ये किताब एक विचारधारा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश ना जाओ, सोना ना खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आएगा, डीजल, तेल, गैस, चावल सब महंगा हो रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि वोट चोरी करते हुए जाति जनगणना नहीं करते, अडानी अंबानी को देश बेच देते हैं। हमें अंबेडकर वीरापासी की विचारधारा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के वीरापासी अंबेडकर गांधी आज के युवाओं में से आएंगे। वहीं आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा भीषण गर्मी में भी कांग्रेस के समर्थकों की भारी भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से पूरा पंडाल गूंज रहा था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद तनुज पुनिया, विधायक आराधना मिश्रा समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। रायबरेली में अपने 2 दिवसीय दौरे पर नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी, जो कि जिले के सांसद हैं, 2 दिवसीय दौरे के आज दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन जो है बछरावा के महेरी गांव में पहुंचकर बारात घर का उद्घाटन किया था। उसके बाद खीरो यानी कि हरचंदपुर विधानसभा में लोगों के साथ वार्ता की थी। वहीं महिला जनसंवाद से जुड़कर फिर रायबरेली की एक रोड का उद्घाटन किया था। आज भुएमऊ गेस्ट हाउस यानी कि सांसद आवास में वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हालांकि जो राहुल गांधी से मिलकर लोग आए हैं, हम उनसे की पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्या बात किया। जी, मेरा नाम संगम यादव है। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से वर्तमान में जिला सचिव हूं और माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नेता और सांसद रायबरेली राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज क्या बातें हुई, अंदर गए थे आप लोग? हम लोग से मुलाकात की और हमने अपनी बात रखी। वहां पर उनको एप्लीकेशन लिख कर दिया है। हमारी ग्राम सभा रुस्तमपुर के अंतर्गत 2 ग्राम सभाओं के बीच में एक कुटी है, बाबा फलाहारी दास के नाम से, लगभग 200 साल पुरानी कुटी है। तो 2 ग्राम सभाओं के बीच होने के कारण उसमें कोई भी प्रधान कार्य नहीं करवा पाता है। तो हमने अपनी बात सांसद जी से रखी है और उनको एप्लीकेशन में लिख के दिया है। तो सांसद जी ने पूरा आश्वासन दिलाया है हमको कि इस पर जल्द से जल्द हम जाँच करा करके इसमें सुंदरीकरण का निर्माण करवाएंगे। बाबा क्या नाम है? जगदीश प्रसाद यादव। कहाँ रहते हैं? डलमऊ। यहाँ राहुल गांधी से मिलने आए थे, मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई है। कहा उन्होंने कहा कि ठीक कुछ हो तो बताइए। हमने कहा कि हम कुछ दर्शन करने सिर्फ आए यहाँ से और कुछ नहीं। मैं अजीत यादव, ग्राम सभा मुलियामऊ बूथ अध्यक्ष। समस्या थी सर, 2-4 गांव ऐसे हैं सर जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हमने राहुल गांधी जी से यही आवेदन किया है, लाइट की जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। जी, मैं शैलेंद्र कुमार डलमऊ की धरती से हूँ और राहुल गांधी जी जैसा कि हमेशा विपक्ष जो है सत्ता पक्ष जो है हमेशा हमारे जनप्रिय सांसद के ऊपर एक आरोप लगाता रहता है कि वो इलेक्शन टाइम भी लगाया था कि जब ये जीत जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन आप वर्तमान में लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे जो सांसद जी हैं वो जहाँ की जन समस्याएं जब तक उन तक पहुँचती हैं तो समय समय पर आकर के रायबरेली की पूरी समस्याओं को कवर करने का काम करते रहते हैं। अभी हमारे एक छोटा सा ग्राम सभा डलमऊ में पड़ता है, वहाँ पर खेल के मैदान और बारात घर की समस्या थी। हम जाकर के अपने लोकप्रिय सांसद राहुल गांधी जी से समय मांगा और सब लोग कहते हैं नहीं, भागते जाते हैं, बात सुनते नहीं। लेकिन जब जाके हम हकीकत से रूबरू होते हैं, जब हम उनके पास पहुंचे और हमने कहा सर हमको 2 मिनट चाहिए, तो उन्होंने हमको इत्मीनान से 4 मिनट का समय दिया और हमारी बातें पूरे तरीके से सुना उन्होंने और हमें आश्वासन दिया कि आप जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप हमारे छोटे हैं और आप लोगों के द्वारा ही जो जन समस्याएं हैं छोटे लेवल से। सवाल है आपसे, जी जी, रायबरेली का बेटा और इटली का बेटा क्या फर्क है? देखिए, रायबरेली का बेटा तो है वो सिर्फ प्रत्यारोप लगता है, आरोप लगता है कि इटली का बेटा। इटली के बेटे तो हो सकते हैं कुछ नामकरण के अकॉर्डिंग हो, इसलिए उनकी माता जी वहां से हैं। लेकिन जो कहते हैं जहां उनका पैतृक होता है, जो वंश चलता है वो पैतृक से चलता है, ना कि ननिहालवाद से चलता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, 15 लाख का उद्घाटन, 150 करोड़ का उद्घाटन। देखिए, अभी आप वहां पर यहाँ पर और मूलभूत आवश्यकताओं में आप चलिए, जो उद्घाटन किया है उन्होंने जन समस्याओं को लेते हुए देखा और वो ऑलरेडी जन समस्या के लिए, उनके निराकरण के लिए आप यहीं पर देख लीजिए वर्तमान के जो सत्ता पक्ष हैं, जो पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे, और आप देख लीजिए गेंगासो का पुल वो आज भी रो रहा है और लालगंज में जो बाईपास है वो आज भी रो रहा है, डलमऊ का पुल आज भी रो रहा है और डलमऊ में आए दिन आप देखते रहते हैं रोज हादसे होते रहते हैं। आप तो मीडिया बंधु हैं, आप तो निष्पक्ष
निष्पक्ष तरीके से चीजों को आगे रखते रहते हैं। और आप डलमऊ की खबरों को देखते रहिए कि आप वहां देखते हैं कि आए दिन हर दूसरे दिन 4 घटनाएं होती हैं और उसका संज्ञान कहीं नहीं लिया जा रहा है। और आज अगर हमारे नेता लोकप्रिय नेता माननीय सांसद राहुल गांधी जी अगर भवन निर्माण कर रहे हैं, कार्य सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आपके द्वारा किए गए उद्घाटन, आप रायबरेली फतेहपुर मार्ग आप देख लीजिए, बदहाल पड़ा हुआ है और कहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। सिर्फ अपना बजट पास करवाने के लिए, अपनी चीजों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आज भी आप जाके देख लीजिए, सिर्फ गंगा के पुल का जो ऊपरी का लेयर है उसको सिर्फ तोड़ के सही किया जा रहा है। नीचे अगर कोई गलती होती, कोई कमी होती तो नीचे उसको सही करने का काम होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो सत्ता पक्ष है, हमारे जनप्रिय नेता सांसद राहुल गांधी जी पर सिर्फ आरोप लगाती रहती है। और ये जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं। वो हमारे राहुल गांधी हैं, रायबरेली के राहुल गांधी हैं। इस पे ना, अब ये इटली का बेटा वो ननिहाल पक्ष है, लेकिन उनका जो मैका पक्ष है, मतलब जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, पितृ पक्ष ये रायबरेली है और वो यहाँ के बेटे हैं, ना कि इटली के बेटे हैं। तो इनकी बातों से स्पष्ट हो गया है कि वो रायबरेली के भी बेटे हैं और वहाँ के भी बेटे हैं, लेकिन मेन रायबरेली के राहुल हैं। मोदी जी, जो आप कहते हैं कि राहुल को कुछ भी नहीं आता है, अब देश का युवा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि विकास